हेलो दोस्तों एक ऐसा देश है जहाँ पर अगर आपको किसी को फ्लावर देना है तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर फूलों को देने के दौरान ऑड एंड इवन नंबर का भी ख्याल रखना पड़ता है। दोस्तों, ये वही देश है जिसने हमें टाई पहनना सिखाया। इस देश में है दुनिया का सबसे छोटा शहर, और इस शहर की खासियत सुनेंगे ना तो आपके होश उड़ जाएंगे। होश तो तब भी उड़ जाएंगे जब आप इस देश की लड़कियों को देखेंगे। इतनी खूबसूरत है कि छू लो तो मैली हो जाए। दोस्तों, ये कोई और देश नहीं बल्कि यूरोप का एक खूबसूरत देश है। नाम है क्रोएशिया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। दोस्तों, टूरिस्ट के लिए ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। पर्यटन के शौकीनों के बीच ये देश काफी फेमस है। यहाँ पर कई वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मौजूद हैं। यहाँ के ऐतिहासिक शहर पर्यटकों को खूब भाते हैं। क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब में ऐतिहासिक धरोहरों के साथ शानदार म्यूजियम, आर्ट गैलरीज और रेस्टोरेंट मिलेंगे। पूरा शहर समुद्र से घिरा है, जहाँ पत्थरों से बनी बिल्डिंग और खूबसूरत बीचेस भी हैं। आबादी इस देश की 40 लाख के आसपास है, यानी गुजरात के शहर सूरत से भी छोटा है ये देश। क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो ये हिमाचल प्रदेश के करीब करीब बराबर ही है। क्रोएशिया दक्षिण पूर्व यूरोप यानी कि बाल्कन में पानोनियन के मैदान और भूमध्य सागर के बीच बसा एक छोटा सा देश है। देश का दक्षिण और पश्चिम किनारा एड्रियाटिक सागर से मिलता है, और एड्रियाटिक सागर के किनारे छोटे बड़े करीब 1000 आइलैंड्स भी हैं। इसलिए यहाँ टूरिज्म के लिए काफी स्कोप है। हंगरी, स्लोवेनिया, सर्बिया और बोस्निया इनके पड़ोसी देश हैं। 56,000 वर्ग किलोमीटर में फैला ये हिमाचल प्रदेश के बराबर का देश है। इस देश में ज्यादातर लोग रोमन कैथोलिक हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, क्रोएशिया की इकोनॉमी में पर्यटन काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। देश की जीडीपी में 20% हिस्सा टूरिज्म का ही है। क्रोएशिया में हर साल 1 करोड़ से भी ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। वहाँ की आबादी से 2.5 गुना से भी ज्यादा। इसे हर साल 8 अरब यूरो की कमाई तो केवल टूरिस्ट से ही हो जाती है। इसके अलावा सी फूड और ऑर्गेनिक फूड की एक्सपोर्ट यूनिट से भी क्रोएशिया को काफी इनकम होती है। वैसे दोस्तों, क्रोएशिया में 70% लोग सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, और इस तरह इनकी इकोनॉमी का एक बड़ा बेस सर्विस सेक्टर भी है। दोस्तों, क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब है। ये क्रोएशिया का सबसे बड़ा शहर भी है, जिसकी आबादी करीब 8 लाख के आसपास है। यानी क्रोएशिया का हर 5वां व्यक्ति जाग्रेब में रहता है। ये पूरा शहर करीब 600 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला है। 1991 से पहले क्रोएशिया यूगोस्लाविया का हिस्सा था। दोस्तों, 25 जून 1991 में इसने यूगोस्लाविया से अलग होने की घोषणा की। हालांकि यूगोस्लाविया ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया, और इस कारण यूगोस्लाविया की आर्मी ने वहां भारी जुल्म ढाना शुरू कर दिया। हजारों क्रोएशियाई लोग यहाँ मारे गए, और कम से कम 1,70,000 क्रोएशियाई नागरिकों को जुल्म से बचने के लिए घर छोड़ना पड़ा। 1991 के अंत तक क्रोएशिया का अपनी सिर्फ 1/3 जमीन पर ही कब्जा रह गया, और 1992 में क्रोएशिया को यूरोपियन इकोनॉमिक्स कम्युनिटी और इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने मान्यता दे दी। 1995 में क्रोएशिया की सेना ने यूगोस्लाविया की सेना को हराकर फाइनली आजाद देश इसे बना दिया, और तभी से इस देश ने बहुत तेजी से विकास किया, और ये बहुत तेजी से आगे भागा। दोस्तों, क्रोएशिया में बहुत सारी ऐसी जगह हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको हैरान कर देंगी। जानकर आपको हैरानी होगी कि क्रोएशिया में एक ऐसा शहर है जो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दुनिया का सबसे छोटा शहर है, और इस शहर का नाम है हुम। एक्सपेक्ट इन क्रोएशिया वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार ये शहर बुजिट नाम के शहर से सिर्फ 14 किलोमीटर दूर है। शहर में सिर्फ 20-30 लोग ही रहते हैं, और सिर्फ 2 ही सड़कें हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये इतना छोटा है तो इसे शहर क्यों बनाया, गांव क्यों नहीं? दरअसल प्लेसेस ऑफ जुमा वेबसाइट के अनुसार हुम में टाउन वॉल, टाउन गेट, कब्रिस्तान, 2 चर्च और रेस्टोरेंट हैं। इसके साथ ही यहाँ कुछ रिहायशी इमारतें भी हैं। ये शहर करीब 13 स्क्वायर किलोमीटर में बसा है, और 100 मीटर लंबे और 30 मीटर चौड़े आकार के इस शहर में एक एंट्री गेट भी है, जहाँ 2 गलियां और 20 इमारतें हैं। यहाँ पर एक महल है, वॉच टावर है, 2 चर्च है। इसमें एक चर्च जिसका नाम है सेंट जर्मी, उसे 12वीं शताब्दी में बनाया गया था, और दूसरा चर्च है द ब्लेस्ड वर्जिन मैरी को 1802 में बनाया गया। ये जगह फेमस टूरिस्ट प्लेस बन गई है, जिन्हें देखने के लिए टूरिस्ट दूर दूर से आते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर सुविधाएं ज्यादा नहीं होंगी क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। यहाँ पर एक बड़े शहर के मुताबिक सारी सुविधाएं हैं।
जानकर आपको हैरानी होगी कि यहाँ पर रेलवे स्टेशन भी है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि क्रोएशिया के लोगों का खाना पीना थोड़ा डिफर है। यहाँ के लोग मेढक, चील, चूहे, भेड़ का से ना जाने क्या क्या खा जाते हैं। हालांकि इनमें से बने जो व्यंजन हैं वो यहाँ काफी महंगे पड़ते हैं। अगर आपके अंदर गट्स हैं इन सारी चीजों को खाने के तो आप एक अच्छा खासा बिल पे करके इनका टेस्ट ले सकते हैं। खैर दोस्तों, एक चीज और, चाय की शुरुआत भी इसी देश ने की है। इसके लिए आप इसे थैंक यू बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप फॉर्मल देखते हैं तो शायद टाई की वजह से ही और ये चाय क्रोएशिया ने दी है। लोगों ने सबसे पहले चाय पहनना इन्हीं से सीखा। और हाँ, एक चीज और, क्रोएशिया में लोग एसी का इस्तेमाल ना के बराबर करते हैं। गर्मी चाहे 40 डिग्री पार कर जाए, लेकिन एसी बहुत कम ही यूज करते हैं। दरअसल सेहत को लेकर ये लोग थोड़ा ज्यादा सतर्क हैं। दरअसल यहाँ के लोगों का मानना है कि एसी यूज करने की वजह से इन्हें जुकाम हो जाएगा, इसलिए ये लोग एसी अवॉइड करते हैं। दोस्तों, क्रोएशिया में अगर आप किसी को प्यार से फूल देना चाह रहे हैं तो 100 बार सोच लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर फूल देने से पहले ऑड और इवन नंबर का ख्याल रखना पड़ता है। दरअसल आपको बता दें कि इवन नंबर के फूल यहाँ कब्र और समाधि पर चढ़ाए जाते हैं और ऑड नंबर के फूल यहाँ प्रेम करने वालों को दे सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, एक चीज है जो आपका ध्यान यहाँ खींच सकती है, वो है लड़कियाँ। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत होती है। क्रोएशिया की लड़कियों को पलट पलट के आपको देखने का मन करेगा। हर लड़की आपको खूबसूरती से भरी नजर आएगी। और हाँ, एक चीज और, देश भी कम खूबसूरत नहीं है। शानदार आउटडोर के साथ क्रोएशिया में 8 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 11 प्रकृति उद्यान और 2 प्रकृति रिजर्व। जी हाँ, जो देश की कुल भूमि का करीब 10% हिस्सा कवर करते हैं। इतिहास और संस्कृति की भी यहाँ पर भरमार है। दोस्तों, इस देश में घूमने वाली, एक्सप्लोर करने वाली बहुत सारी जगह है। आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, इस देश की राजधानी भी एक टूरिस्ट प्लेस से कम नहीं है, जाग्रेब। ये क्रोएशिया का सबसे लोकप्रिय डेस्टिनेशन है। खासकर इस पुराने शहर का मध्य हिस्सा पर्यटकों को खूब अट्रैक्ट करता है। यहाँ मध्यकाल की सुरक्षा दीवार है, जिसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। ये काफी शांत शहर है। जो पर्यटक सुकून की चाह में विदेश यात्रा का प्लान बना रहे हैं, उनके लिए ये बेस्ट प्लेस है। दोस्तों, ये है स्प्लिट। जाग्रेब के बाद स्प्लिट क्रोएशिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यहाँ पर आपको ऐतिहासिक महलों के अलावा कुछ पुराने खंडहर भी दिखाई देंगे। एड्रियाटिक सागर के नजदीक 305 ईस्वी में रोमन सम्राट डायक्लोटियन ने इस महल को बनवाया था। स्क्वायर शेप वाला ये अद्भुत महल यहाँ खंभों की अद्भुत श्रेणियों के अलावा सेंट डोमिनियन चर्च के साथ एक शानदार बेल टावर भी है। पुराने शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। यहाँ आप केवल पैदल ही जा सकते हैं। दिस इज हवर टाउन। हवर क्रोएशिया का फैशनेबल शहर है। ज्यादातर पर्यटक यहाँ डायमेटियन आइलैंड को देखने आते हैं। इस शहर में आपको शानदार होटल और रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। आप यहाँ बेहतरीन सी फूड का भी लुत्फ उठा सकते हैं। दरअसल ये शहर लंबे समय तक वेनेटियन शासन के अधीन रहा, इसलिए इसकी झलक अब भी यहाँ दिखाई देती है। हवर टाउन सेलिब्रिटीज और बड़े बड़े जहाजों के लिए काफी फेमस है। यहाँ के बीच बहुत खूबसूरत है, जहाँ आप वाटर स्पोर्ट्स का लुत्फ उठा सकते हैं। दिस इज स्प्लिटविस नेशनल पार्क। क्रोएशिया जा रहे हैं तो इस पार्क की सैर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये दूसरे नेशनल पार्क से थोड़ा हटकर है। पहाड़ की ऊंचाई पर स्थित इस पार्क की खासियत ये है कि यहाँ 16 झीलों का एक नेटवर्क है। इसमें गिरने वाला पानी विशाल झरने का रूप लेता है। झरने को नजदीक से एक्सपीरियंस करने के लिए लकड़ी के पुल बने हैं, जिस पर आप चढ़ सकते हैं। झील में बोटिंग का लुत्फ भी ले सकते हैं। दोस्तों, जाग्रेब की गोर्जी ग्रैंड। क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब साइट सीन्स के लिए बेहतरीन जगह है। यहाँ का मुख्य पर्यटन क्षेत्र मध्ययुगीन गोर्जी ग्रैंड है। शहर का सेंट मार्क चर्च और क्रोएशियाई संसद गोर्जी ग्रैंड साथ में स्थित है। सेंट मार्क चर्च अपने रंगीन टाइल्स वाली छतों के लिए मशहूर है और 13वीं शताब्दी का टावर ऑफ लोटस काक है, जिसकी छत पर चढ़कर आप शहर के शानदार दृश्यों को देख सकते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर एक म्यूजियम ऑफ ब्रोकन रिलेशनशिप भी है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। क्रोंती नेशनल पार्क। क्रोंती नेशनल पार्क के आसपास का पूरा क्षेत्र बहुत खूबसूरत है।
ये पूरा क्षेत्र 35 किलोमीटर लंबा है और 13 किलोमीटर चौड़ा। समुद्री क्षेत्र में 80 से अधिक छोटे बड़े टापू हैं। शुरुआत में यहाँ मछुआरों और स्थानीय लोगों द्वारा पत्थरों के शेल्टर्स तैयार किए गए थे, जिन्हें अब कॉटेज के रूप में तब्दील कर दिया गया है। इनका उपयोग अब हॉलिडे रूम्स और रेस्टोरेंट के रूप में होने लगा है। यहाँ कमाल का सी फूड मिलता है। इसी के साथ यदि आप पहली बार क्रोएशिया जा रहे हैं तो कोशिश करें कि कहीं मुख्य शहर के केंद्र में ही रहें। इससे आप पूरा देश बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे। साथ ही यदि आप क्रोएशिया में सड़क से ही सफर करें तो ज्यादा बेहतर होगा। सड़कें अच्छी हैं और आप आराम से पूरा देश घूम लेंगे। और हाँ, सी फूड का मजा लेना मत भूलिएगा। साथ ही पास्ता, पिज्जा, रिजोटो, ग्रिल मीट और फिश प्लेट भी यहाँ बहुत ज्यादा फेमस है। भाग दौड़ में ना फंसे, एक जगह रहें लेकिन सुकून से रहें। इसी के साथ दोस्तों, ये देश वाकई बहुत खूबसूरत है। समय निकालिए और चले जाइए, अच्छा लगेगा जाकर।